स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड पर भी राहुल की बौखलाहट नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जो कार्यक्रम शुरू करते हैं, कांग्रेस उससे उल्टा करती है। नेशनल हेराल्ड मामले में मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी सील होगी। दफ्तर में कई कॉमर्शियल दफ्तर का संचालन हो रहा है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग का जिसने भी कॉमर्शियल यूज किया उसकी जांच होगी। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हेराल्ड की दफ्तर सील होने पर कांग्रेस में नाराजगी है। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि आजादी के इतिहास से जुड़ी हुई सारी चीजों को बीजेपी सरकार साजिशन खत्म करने की कोशिश कर रही है। सरकार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसका तगड़ा विरोध करेगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के मुफ्त में तिरंगा वितरण पर सारंग ने कहा है कि राष्ट्र के सम्मान में इस अभियान को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेसियों का बस चले तो भारत में पाकिस्तान के झंडे का वितरण कर देंगे। हर घर तिरंगा अभियान में राजनीति नहीं करनी चाहिए। भोपाल में पूर्व आईएएस डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्रा ने नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान किया है। दरअसल पूर्व आईएएस डॉक्टर वरद मूर्ति के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। महापौर का टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने अलग दल बनाने का फैसला किया है। ग्वालियर नगर निगम में सभापति पद के लिए कल चुनाव होगा। बीजेपी के 34 पार्षद हरियाणा के रेवाड़ी में ठहरे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के पार्षदों और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिल्ली में एक बैठक हुई, जहां सिंधिया ने पार्षदों को सभापति बनाने का संकल्प दिलाया। भोपाल के बैरसिया नगर पालिका में निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष बनी हैं। वार्ड नंबर 8 से बीजेपी पार्षद तनुश्री कुलदीप सिंह राठौर को अध्यक्ष के लिए चुना गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह के प्रयासों के चलते उनकी पुत्रवधू की जीत हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर के निर्वाचन के बाद बीजेपी अब नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्षों और नगर निगम सभापति के निर्वाचन में जातीय समीकरण साधने की कोशिश में है। संगठन की कोशिश है कि एक ही जिले में सभी वर्गों के लोगों को राजनीतिक पद सौंपकर जातीय संतुलन बनाया जा सके। अग्निकांड के बाद फरार चल रहे न्यू लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर निशीत गुप्ता हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए। डॉक्टर निशीत गुप्ता ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। जबलपुर न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड की जांच में आपराधिक लापरवाही सामने आई। यहां अवैध रूप से अस्पताल की बिल्डिंग बनाई गई है। 1 मंजिला के नक्शे पर 3 मंजिला इमारत बनी थी। अस्पताल का बिजली ऑडिट भी नहीं हुआ था। जबलपुर में बदमाश अब्दुल रज्जाक के भाई के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ओमती इलाके में बने मकान पर अतिक्रमण विभाग ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। बदमाश अब्दुल रज्जाक पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 4 में से एक संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल के क्लिनिक में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। अस्पताल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की जान गई थी। उसके बाद से फरार सुरेश बताए जा रहे थे। वो सिटी के मदन महल इलाके में एक निजी क्लिनिक भी चलाते थे, जहां पर आज तोड़फोड़ की गई है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने सुरेश पटेल के क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। साथ ही छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की और हॉस्पिटल के बोर्ड को तोड़ दिया। छात्र नेताओं की मांग है कि अग्निकांड के बाद फरार डॉक्टर सुरेश पटेल की संपत्तियों को जब्त किया जाए, उसे बेचकर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए। सिंगरौली जिले के पीडब्ल्यूडी ऑफिस को जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर सील किया गया है। दरअसल मामला भुगतान का है। डेली वेजेस कर्मचारियों ने कोर्ट में दावा किया है कि कार्यपालन यंत्री ने अब तक भुगतान नहीं किया। 2018 में आदेश पारित होने के बाद भी कार्यपालन यंत्री ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। मध्य प्रदेश में तबादलों से बैन हटाने की तैयारी तेज हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रपोजल भी तैयार हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री 15 अगस्त के बाद फैसला ले सकते हैं। अप्रैल महीने में तबादलों से बैन हटाने की तैयारी की थी, लेकिन निकाय पंचायत चुनाव के कारण कवायद टल गई थी। बीते साल 2021 में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तबादले हुए थे।
एमपी में 6 साल बाद प्रमोशन पर लगी रोक हटने के लिए मेरिट कम सीनियरिटी तरक्की का पैमाना तैयार किया गया है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को पदोन्नति में आरक्षण और प्रमोशन पर रोक लगाई थी, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। प्रमोशन पर रोक के चलते 70,000 सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में महिलाओं से तिरंगा खरीदा। सीएम ने 10 नंबर मार्केट पहुंचकर स्व सहायता समूह की महिलाओं से तिरंगा खरीदा है। आपको ये बता दें कि एमपी में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जहां सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है लोगों से। शिवराज सरकार ने कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक नया कोर्स शुरू हुआ है। पहले चरण में 5 इंजीनियरिंग और 15 पॉलिटेक्निक के छात्र योग सीखेंगे, जबकि दूसरे चरण में 20 पॉलिटेक्निक कॉलेज से 200 छात्रों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट और बेहतर फिजिकल फिटनेस के लिए ये पहल की जा रही है। भोपाल में कल कोविड वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया गया, जिसके तहत एक दिन में 13 लाख पात्र लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाया है। राजधानी में अब तक 66,67,000 ने वैक्सीन लगवाई है, जिससे 86% लक्ष्य हासिल हुआ है। इंदौर में वैक्सीनेशन अभियान को बूस्ट देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 24,000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगाया है। इंदौर जिले में 27 लाख लोग तीसरे डोज के लिए पात्र हैं। एमपी में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। माशिम ने 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें 10वीं में 85,321 छात्रों में से 57,850 छात्र पास हुए हैं। वहीं 12वीं में 90,151 छात्रों में से 66,227 छात्र पास हुए हैं, यानी फेल होने की वालों की तादाद भी बहुत अच्छी खासी है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बाबू हीरो केसवानी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में केसवानी सागर मेडिकल कॉलेज में अटैच रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा संचालन ने भी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ईओडब्ल्यू को उनके पास से 85 लाख कैश और 12 प्रॉपर्टी के दस्तावेज और सोने चांदी के जेवर के बिल मिले हैं। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने केसवानी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। भोपाल में ईडब्ल्यू की छापेमारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क ने जहर खा लिया। हालांकि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हीरो केसवानी के घर से अब तक 85 लाख नगद और 12 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। वहीं भोपाल में मिली संपत्ति की कीमत 4 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के ड्राइवर ने किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया है। पुलिस लाइन स्थित पुलिस क्वार्टर में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया है, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बेहतर इलाज के लिए आरक्षक नीरज तुमराम को नागपुर रेफर कर दिया गया है। मुरैना जिले में किसान की फसल पर संकट मंडरा रहा है। यहाँ किसानों को खाद नहीं मिल रही, जिससे वो सोसाइटी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं अधिकारी और भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। सागर में 2 लापता बच्चियां एक महिला के घर से बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी महिला के घर से एक कोलकाता निवासी युवक को पकड़ा है। वहीं आपराधिक रिकॉर्ड शुदा महिला पर पुलिस ने मानव तस्करी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। भोपाल में कमर्शियल कनेक्शन के लिए बिना ब्यूटी पार्लर, कोचिंग क्लासेस समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों को भारी पड़ सकता है। दरअसल बिजली कंपनी का मैदान अमला अगले हफ्ते से डोर टू डोर चेकिंग अभियान शुरू कर रहा है। ऐसे में घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल कनेक्शन में बदलकर उपभोक्ता करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सहकारी बैंक के सेल्समैन से जुड़े 2 मामलों में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये नोटिस राज्य शासन, जिला सहकारी बैंक प्रबंधन समेत 12 लोगों को भेजा है। दरअसल सहकारी बैंक में 20 साल से सेल्समैन का काम देख रहे हैं, जिन पर लोगों ने आरोप लगाया था। सीहोर की पुरानी जेल परिसर में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक करीब 11 साल से पुरानी जेल बंद है, जिसको जिला अस्पताल का सामान रखने के लिए खोला जाता था, फिर बंद कर दिया जाता था। वहीं सीएसपी निरंजन राजपूत ने मौके पर पहुंचकर नरकंकाल को कब्जे में ले लिया और जांच के लिए भेज दिया है। जबलपुर के शहपुरा भिटौनी में मुख्य मार्ग कई सालों से जर्जर पड़ा हुआ है, जो बारिश में राहगीरों के लिए आफत बन गया है। यहाँ लोगों को पैदल चलने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लगातार सड़क को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं।
सिंगरौली तहसीलदार ने पीडब्ल्यूडी का दफ्तर सील कर दिया है। तहसीलदार ने कोर्ट के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी ऑफिस बैड़न को सील किया है। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने दैनिक वेतन भोगियों और 18 लोगों को वेतन रोका है। साथ ही विभाग पर 1 करोड़ 47 लाख रुपए का बकाया है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के पास एक महिला ने बीच सड़क पर एक शराबी मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी। बताया जाता है कि शराबी महिला को परेशान कर रहा था। वहीं मनचले की पिटाई होते हुए देख लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। जबलपुर में IBC24 की खबर का असर हुआ है। यहां बिना NOC के संचालित 12 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कलेक्टर इलिया राजा टी ने प्रारंभिक जांच के बाद एक विधिवत आदेश जारी किया। इसके तहत 12 निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द कर दिए गए। लाइसेंस रद्द होने वाले अस्पतालों में जीवन ज्योति, जगदीश चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत कई अस्पताल शामिल हैं। जबलपुर में अग्निकांड की जांच अब हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। अस्पताल संचालन के लिए स्पॉट वेरीफाई की मांग की गई है। अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अस्पताल निर्माण में आग निरोधक इस्तेमाल की मांग की है। याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। MP में अवैध कंपनियों को वैध करने के आदेश को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। नगर निगम अधिनियम में 20 जुलाई 2021 को संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसको हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। याचिका में अवैध बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने पर आरोप लगाया गया है। पन्ना जिले के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कलेक्टर पन्ना से पूछा है कि क्या वो सत्ताधारी दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मामला पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष चुनाव का है, जहां कलेक्टर ने एक पक्षीय आदेश जारी किया था। MP भोपाल समेत 16 जिलों में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इंजीनियरों की हड़ताल खत्म हो गई। वे आज से फिर काम पे लौट रहे हैं। बता दें कि काम बंद होने से आम लोगों से जुड़े काम नहीं हो सकेंगे। इंजीनियर्स 1000 सैलरी रोकने से नाराज हैं। हटा के गैसाबाद ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था और आरक्षण का खुला खेल मखाल उड़ाते एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गैसाबाद के निर्वाचित महिला सरपंच के पति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद लोगों ने सरपंच पति का स्वागत किया। गैसाबाद में ललिता अहिरवार सरपंच पद पर चुनाव जीती हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। MP में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। वहीं मौसम विभाग ने चंबल संभाग के जिलों और दतिया शिवपुरी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक नर्मदा, भोपाल और ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली भी गिर सकती है। सिंगरौली जिले में बीते कई घंटे से तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। चितरंगी, देवसर और मांडा इलाके में बारिश हुई है। फिलहाल बारिश से किसानों और आम जनमानस के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं बिजली गिरने की खबरें से सामने आई हैं। राजधानी भोपाल के कलियासोत बांध की सूरत बदलेगी। इसे MP के बड़े पर्यटन के स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसे लेकर जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया। वहीं वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट समेत अन्य सुविधाएं होंगी। भोपाल में एक बार फिर नकली और असली किन्नर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नकली किन्नर का पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भोपाल किन्नरों के गुरु देवी के कथित नकली किन्नर को जमकर धुना है। अब किन्नरों ने नकली किन्नरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान का ऐलान कर दिया। बीते मामलों के मद्देनजर पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। भोपाल के बाग सिवनिया थाना क्षेत्र में 23 साल की युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी और पीड़िता 8 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में थे। इस पहले आरोपी ने युवती को शादी की इजाजत देकर दुष्कर्म किया। जब आरोपी से युवती की शादी की बात की तो आरोपी भाग निकला, जिसके बाद युवती ने आरोपी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई। इंदौर के MIG पुलिस ने बिहार के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो फिल्में स्पेशल 26 की तर्ज पर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस ने गिरोह के सक्रिय 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक JCB और एक आइसर गाड़ी और लाखों रुपए कीमत के कॉपर केबल बरामद हुए हैं। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। भोपाल के MP नगर थाना क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास लगे ATM में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना से पहले ATM में करीब 12 लाख रुपए भरे गए थे। श्योपुर की विजयपुर तहसील में आए दिन हथियारबंद बदमाश अक्सर जंगल क्षेत्र में चंदा वसूली करके ग्रामीणों को परेशान करते थे और मवेशी और ग्रामीण का अपहरण कर लिए जाते थे। शिकायत मिलने पर ASP ने ग्रामीणों से चर्चा की और हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भोपाल में कोलार पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के मोबाइलों की खरीदी करने वाले बंगाल के रहने वाले एक खरीदार को हिरासत में लिया। इंदौर को स्वच्छ शहर के साथ ही स्वस्थ शहर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार काम हो रहा है। कलेक्टर कार्यालय में जिले के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर जांच के लिए सोनोग्राफी कक्ष भी बनाया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 नन्हे मेहमान आए हैं। बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन को शावकों के साथ पन्ना कोर परिक्षेत्र में अटकेलियां करते देखा गया है।